These headline news are brought to you by तो अब मेरे बाल पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिर मजीद 148 मरीज चल बसे। अब तक अमवात की तादाद 3,903 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के 1,07,760 मरीज ज़ेरे इलाज। मुल्क में मजीद 4,044 केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में 21,835 टेस्ट किए गए। मज़ीद हम एरियाज एक्सपैंड कर रहे हैं। अगले 1 वीक कंप्लीट गुलबर्ग बंद हो रहा है, मॉडल टाउन मुकम्मल तौर पे, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, DHA, गुलशन रावी और वॉल्ड सिटी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लाहौर के मजीद इलाके सील। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया, 1 हफ्ते के लिए गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गार्डन के इलाके स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद कर रहे हैं। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया का भी मजीद 4 सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। NCOC की स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिदायत जारी। शहरी स्मार्ट लॉकडाउन से पहले अशियाए ज़रूरिया स्टोर कर लें। सरकारी और निजी मुलाजमीन अपने दफातर को स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक इत्तला दें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। फैसलाबाद, हाफिजाबाद, पिंडी भटियां, सुखे की और जलालपुर भटियां जंग में रात गई मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर, शेखुपुरा, ओकाड़ा, मियांवाली, कालाबाग में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। मौसम खुशगवार। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। पहले असद उमर साहब, जहांगीर करीम साहब ने बड़ा जोर लगा के फारिग करवाया। असद उमर साहब उन्होंने पूरी कोशिश करके जहांगीर करीम को फारिग करवा दिया। वज़ीर आज़म के बराबर चलना चाहते हैं ना, उनसे एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम वज़ीर आज़म के कदम पीछे चलना चाहते हैं। हमारा उस्ताद फवाद चौधरी के धमाकेखेज इंटरव्यू के बाद वजीर आज़म इमरान खान की मुलाकातें। वजीर आज़म और सदर से फैसल वादा की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की भी वजीर आज़म से मुलाकात। फवाद चौधरी और असद उमर के दरमियान मुलाकात की तस्वीर सामने आ गई। उस्मान डार भी शरीक। गुज़िश्ता रोज़ की गर्मा गर्मी पर भी तबादला ख्याल। फवाद चौधरी ने बताया, खुशगवार माहौल में मिले, गिले शिकवे गलत फहमियाँ दूर हो गईं। असद उमर कहते हैं, मैं नहीं मानता, मुझे जहांगीर तरीन ने निकलवाया। जो फैसले हुए वो वजीर आज़म इमरान खान ने किए। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वजीर आज़म ने कहा कि पार्टी डिसिप्लिन पर अमल करना तमाम अरकान की जिम्मेदारी है। पे गालियां दी। शाम को मेरे घर में बहुत सारे फ्रूट्स बेचते हैं। मैंने कहा भाई मुझसे मुनाफिकत नहीं होती। मुझसे 7 इनके लोगों ने NRO मांगा और एक इस पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है। मेरे पास शाजिया मरी आई अपने चेयरमैन का पैगाम लेके, मुराद भाई आप तकरीर क्यों नहीं करते? भाई कहा, इतना बुरा भाई मैं नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी वाले पार्लियामेंट में गालियां देते हैं और शाम को मेरे घर फ्रूट भेजते हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कौमी असम्बली में कच्चा चट्टा खोल दिया। कहते हैं, शाजिया मरी अपने चेयरमैन का पैगाम लेकर आई और कहा, मुराद भाई आप पहले तकरीर क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, ऑपोजिशन के 7 MNAs ने NRO मांगा, जिनमें से 1 से 10 करोड़ निकलवा लिए। अगर मैं इतना बुरा हूँ तो मेरे घर जिरगा लेकर क्यों आए हैं? मैं नहीं मिला तो जिरगा लेकर वालिद के पास चले गए। अगर आप सही हैं तो आकर मिन्नतें क्यों करते हैं? सर पर बंदूक भी रखकर कहें कि स्टेटस को का साथ दो तो नहीं दूंगा। पायलट और कंट्रोलर ATC दोनों ने मरवजा तरीकाकार को इख्तियार नहीं किया। पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को नज़रअंदाज किया। कंट्रोलर ने भी जहाज के इंजन रगड़ा खाने के बाद नुकसान के बारे में आगाह नहीं किया। तैयारा 100% फिट। दोनों कप्तानों के सर पर कोरोना सवार। पायलट साथी और कंट्रोल टावर जिम्मेदार। कराची तैयारे हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं, दोनों की तवज्जो उड़ान पर थी ही नहीं, लैंडिंग की SOPs को भी नज़रअंदाज किया गया। ओवर कॉन्फिडेंट इतने कि कंट्रोल टावर के तवज्जो दिलाने पर कहा कि मैनेज कर लूंगा और फिर बात कोरोना पर शुरू कर दी। 3 बार रनवे से टकराने से दोनों इंजन तबाह हुए। दोबारा उड़ाकर कोताही की। कंट्रोल टावर ने आग लगने से आगाह नहीं किया। गुलाम सरवर ने बताया, भोजा एयर और एब्लू हादसे भी पायलट की गलती के बाइस हुए थे।
हमारे रजिस्टर्ड एक्टिव पायलट्स हैं वो 860 हैं, उनमें से 262 अंडर क्वेश्चन निकले हैं। वो तमाम एयरलाइंस को मुतलक किया जाए, फौरी तौर पर इंटीमेट किया जाए कि इनसे फ्लाइंग ना करवाई जाए। 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक, कई की डिग्रियां जाली, अब कोई मशकूक लाइसेंस वाला तैयारा नहीं उड़ाएगा। वजीर बराए हवाबाजी ने बता दिया, कहते हैं वजीर आज़म ने हिदायत दी ऐसे लोगों को निकालें और सजाएं दें, फौरी ग्राउंड कर दें। गुलाम सरवर की प्रोग्राम पावर प्ले में बातचीत, कहा 9 कप्तानों ने इतराफ़ किया कि उनकी जगह किसी और ने इम्तिहान दिया। माजी में ऐसे मामलात पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। भोजा और एयर ब्लू हादसात में भी पायलट्स की कोताही सामने आई। मामलात नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की बोर्ड ने। कराची में शदीद गर्मी में बिजली की आंख मचोली, लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। किवाड़ी हो या नाजमाबाद, कायदाबाद, गुलशन इकबाल हो या गार्डन, कहीं बिजली देर तक गायब तो कहीं आंख मचोली। लोड शेडिंग के सताए घरों से निकल आए। शाहराए कायदीन पर के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने एहतजाज, दफ्तर का गेट तोड़ने की कोशिश, नारे भी लगाए। पहाड़गंज में भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। पीटीआई के कराची से मुंतखब एमएनएस का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मशरूत फैसला। एमएनएस की वफाकी वजीर उमर अयूब से के इलेक्ट्रिक के सीईओ की मौजूदगी में मुलाकात की। अरकान असम्बली कहते हैं 5 रोज में लोड शेडिंग खत्म न हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग के पैसे सार्फिन को वापस करें। कराची समेत सिंध भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। सिंध के सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने नेपरा से के इलेक्ट्रिक की शिकायत कर दी। एमडी के इलेक्ट्रिक से राब्ता करके बाकायदा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। सूबाई वज़रा ने लोड शेडिंग को कोरोना के बाद सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिमान फजल दाद अब्बासी और मोहम्मद शुएब की जमानत की दरख्वास्तों पर भी समाअत करेगा। मुल्जिमान पर टीटीज के जरिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग में सहूलत फराहम करने का इल्जाम है। हमजा शहबाज की अदालत से समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त। जिनसी स्कैंडल में मुलविस गोमल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सलाउद्दीन की मुलाजमत से जबरी रिटायरमेंट के फैसले का नोटिफिकेशन जारी। प्रोफेसर सलाउद्दीन को एआईवाई न्यूज़ की टीम सरेआम ने शवाहिद के साथ पकड़ा था। प्रोफेसर पर तालिबात को जिनसी तौर पर हिरासा करने का इल्जाम था। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने रिटायरमेंट फैसले को बरकरार रखा। मोहम्मद हफीज का कोरोना टेस्ट 24 घंटे बाद ही मुस्बत से मनफी हो गया। कहते हैं पीसीबी के तहत करवाया गया टेस्ट मुस्बत आया तो अपनी तसल्ली के लिए दूसरी लैब से टेस्ट करवाया जो मनफी आया। पीसीबी हफीज के ट्वीट पर नाराज, कहा आपके ट्वीट से पाकिस्तान के टेस्टिंग निज़ाम की जगहसाई हुई, मामले का तफसीली जायजा लिया जाएगा। हफीज समेत 10 खिलाड़ियों के नताइज मुस्बत आए थे। दौरा इंग्लैंड के लिए ऐलान करदा 4 रिजर्व खिलाड़ियों की कोरोना टेस्टिंग मुकम्मल। पहले मनफी आने वाले खिलाड़ियों ऑफिशियल्स के टेस्ट आज मकामी होटल में होंगे। सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगा। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,568 रुपये 44 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 56 पैसे का हो गया। यूएई में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई।